आज के टाइम में, आज के समय में कौन आदमी, कौन इंसान सफल है? कुछ लोग कहते हैं कि जिसके पास बहुत पैसे हो जाएं, जिसके पास हर ऐशो आराम हो, जिसके पास सुकून की ज़िंदगी हो, वो सफल है। वो इंसान सफल है जो सब कुछ कर सकता है। वो इंसान सफल है जिसके पास बहुत दिमाग है, जिसकी बुद्धि बहुत तेज है। वो इंसान सफल है जो किस्मत का धनी है। वो इंसान सफल है जिसके पास दैवी शक्तियाँ हैं, जिसके पास भगवान का साथ है। लोग बहुत से उदाहरण देते हैं सफल व्यक्ति होने के, सफल इंसान होने के, लेकिन किसी को सच में नहीं पता कि सफल इंसान है कौन। आखिर सफलता है क्या? सफलता मतलब ये नहीं होता कि आप कोई चीज़ पा गए, कोई चीज़ आपने हासिल कर लिया, आपका नाम हो गया तो आप सफल हो गए, आप बहुत अमीर हो गए तो आप सफल हो गए। ऐसा नहीं होता है। सफलता अगर हर कोई पा जाए तो क्या बात ही हो। आज के टाइम पे सिर्फ सफलता एक नौकरी को, एक पैसे वाले को, या फिर एक ऐशो आराम जो ज़िंदगी जी रहा हो, उसे कहते हैं हम लोग कि वो इंसान सफल हो चुका है या वो सफलता के करीब है। लेकिन लाइफ में, पूरी दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जिनको शायद ही पता हो कि सफलता का मतलब होता क्या है। पता है, सफलता का सुख तभी मिलता है जब वो सफलता सच में सफलता ही हो। इस दुनिया में बहुत से लोग आए हैं, बहुत से लोग चले गए हैं, बहुत सी चीज़ें करके गए हैं, बहुत सा इतिहास रच कर गए हैं, बट बहुत ही कम लोग होते हैं जिन्हें ये पता होता है कि ज़िंदगी आखिर है क्या। हर कोई बिजी है पढ़ाई करने में, किसी को खुश करने में, या फिर पैसे कमाने में, या फिर कुछ और करने में। मतलब हर एक इंसान कुछ ना कुछ करने में आज के टाइम पे व्यस्त है, बिजी है। लेकिन किसी को ये नहीं पता कि ज़िंदगी है क्या। कोई कहता है कि बिना सुकून की ज़िंदगी जियो वही ज़िंदगी है। कोई कहता है कि इज्जत की ज़िंदगी जियो। कोई कहता है ऐशो आराम की ज़िंदगी जियो। कोई कहता है कि अपने धर्म की रक्षा करो, वो ज़िंदगी है। हर एक इंसान अपना अलग अलग उदाहरण देता है ज़िंदगी का कि ज़िंदगी आखिर है क्या। लेकिन कभी भी किसी भी इंसान ने ये नहीं सोचा कि ज़िंदगी है क्या। सब बस दूसरों की बातों में कि पढ़ाई कर लो, जॉब लग जाए, अच्छी लाइफ स्टाइल हो जाए, थोड़े बहुत पुण्य कर लो, थोड़ी बहुत भगवान की आराधना कर लो, पूजा कर लो, अर्चना कर लो, भगवान को याद कर लो, बस वही ज़िंदगी है, ख़त्म। बट ज़िंदगी ये नहीं है कि आप लोगों की बातों को सुनकर, आप उनको फॉलो करके, उन्हीं रास्तों पे चल के आप अपनी लाइफ ख़त्म कर लिया और आप ज़िंदगी जी लिए। ये ज़िंदगी थोड़ी है। ये तो बस आप, वो कहा जाता है ना कि जब सरदार गधा हो तो सब पीछे पीछे, चाहे जितने दिमागदार रहें, सब गधे ही बन जाते हैं। वही हाल है। आज के टाइम पे हर एक इंसान गधा बनना जा रहा है। किसी के पास दिमाग है ही नहीं यार। लोग यहाँ पे IAS, PCS, फलाना ढिमका पता नहीं क्या बन जाते हैं, और किसी के पास दिमाग नहीं है कि ज़िंदगी आखिर है क्या। यार तुम अंबानी बन गए, तुम चाहे जो बन जाओ, तुम बिल गेट्स बन गए, एलन मस्क बन गए, तुम कुबेर बन गए, बट तुम ज़िंदगी नहीं जी पाए। कोई नहीं जी पाता। 99.99% लोग ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं, ना ही जीते हैं, ना ही कोई जी पाएगा। बिकॉज ज़िंदगी का किसी को मतलब पता ही नहीं।
कुछ लोग सजेशंस लेते हैं कि ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, कुछ लोग अपना हाथ दिखाते हैं, कुछ लोग भगवान से विनती करते हैं कि उनकी लाइफ अच्छी हो जाए। बट क्या सच में हमें अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं। जिस ज़िंदगी में बदलाव लाने की ज़रूरत तो पड़े, वो ज़िंदगी फिर ज़िंदगी नहीं है। अगर आप ज़िंदगी जी रहे हो जो वास्तव में ज़िंदगी है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि जो ज़िंदगी जीता है उसको न किसी चीज़ की फ़िक्र, न किसी चीज़ की लालच, ना ही किसी चीज़ की चाहत होती है। उसको बस अपनी ज़िंदगी जीनी होती है, सिर्फ और सिर्फ ज़िंदगी जीनी होती है। कुछ लोग कहते हैं बिना पैसे की ज़िंदगी जी नहीं सकते, बिना किसी से रिश्ते नाते जोड़े बिना ज़िंदगी तुम जी नहीं सकते, बिना कुछ किए ज़िंदगी जी नहीं सकते, बिना कुछ किए गुजारा हो ही नहीं सकता, बिना कुछ किए तुम खा नहीं सकते 2 मीटिंग खाना। मतलब उनको ये नहीं समझाना आता है कि ज़िंदगी है का, उनको बस यही बोलना रहता है कि मैं इसी कदम पे चलो, इसी रास्ते पे चलो, फिर ज़िंदगी बर्बाद कर लो, ख़त्म, मर गए, भगवान के पास हो गया। एक जन्म मिला था इंसान का, वो भी ख़त्म। कोई दिल्ली में कमा रहा है, कोई बम्बई में कमा रहा है, कोई कहाँ इलाहाबाद में, कोई प्रतापगढ़, कोई कानपुर में, कोई कहीं। सब ज़िंदगी ख़त्म कर रहे हैं, हर एक सेकंड, हर एक पल। मैं ये नहीं कहता कि आप पढ़ाई करना छोड़ दो, आप कमाना छोड़ दो, आप कुछ भी करना छोड़ दो। मैं बस ये कह रहा हूँ कि आप ज़िंदगी जीना शुरू कर दो। क्योंकि आप ज़िंदगी भर कमा लो, ज़िंदगी भर पढ़ लो, ज़िंदगी में हर एक मुकाम हासिल कर लो, बट आपने ज़िंदगी जब तक जी नहीं, तब तक आपका इस दुनिया में आने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई भी नहीं है। आपके पास हर चीज़ हो, लेकिन आपने ज़िंदगी नहीं जी, तो आपकी ज़िंदगी व्यर्थ है। ज़िंदगी में पता है इतनी खुशियाँ हैं, ज़िंदगी जीने में इतना सुकून मिलता है, ज़िंदगी को समझने में इतनी ज़्यादा अच्छी बातें, इतनी ज़्यादा ज्ञान की बातें, इतनी ज़्यादा आपकी बुद्धि तेज हो जाएगी कि आपको कोई चीज़, कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती लाइफ में, कभी भी नहीं हो पाएगी। बट आप ज़िंदगी को समझो। हर एक इंसान पैसा कमाने में आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, आउट ऑफ टाउन चला जा रहा है, अपनी फैमिली को छोड़कर, माँ बाप को छोड़कर। बट वो सच में जानता है कि वो गलत कर रहा है, वो बहुत कुछ खो रहा है, बट फिर भी वो लगा हुआ है कमाने में। 20,000, 25,000, 30,000, 60,000, लाख, 10 लाख, 50 करोड़, अरबों रुपए कमाने में लगा है। बट उसको अंदर ही अंदर ये फील होता रहता है हमेशा कि वो हर पल अपनी ज़िंदगी को, हर पल, हर एक पल ज़िंदगी का वो खो रहा है। और एक ऐसा पल खो रहा है जिसको अगर वो जी ले तो बहुत खुशी मिलने वाली है, बट वो जी नहीं सकता, वो जीना ही नहीं चाहता। यहाँ पे हर एक बच्चे के अंदर दिमाग बैठा दिया जाता है, भाई साहब तुम पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, जॉब पाओ, फैमिली का नाम रोशन करो, ऊंचा मुकाम हासिल करो, दुनिया में नाम करो, ये करो, वो करो। बट कोई ये नहीं बोलता कि ज़िंदगी की जो सच्चाई है, ज़िंदगी वास्तव में जो चीज़ ज़िंदगी है, उसे तुम जियो। मानता हूँ किसी को समझ ही नहीं आता, किसी के पास टाइम ही नहीं है समझने का कि ज़िंदगी है क्या, लेकिन बस एक पल के लिए, एक सेकंड के लिए अपनी लाइफ का, आपने जितने साल बिता लिए, 20 साल, 40 साल, 50 साल, 30 साल, जितने भी साल आपने बिता लिए, उसको हटा दो। अब जो भी अगला एक सेकंड, एक मिनट, एक महीने, आप जितने दिन जीने वाले हैं, अगले पल, उतने पल तो आप कम से कम ज़िंदगी जी लीजिए।
एक सेकंड के लिए सोचो, ज़िंदगी में कितने ऐसे मोमेंट थे जिसमें आप खुशी हुई हो, बचपन को छोड़कर? कभी नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमने ज़िंदगी को कभी ध्यान दिया ही नहीं। हमने खुद के बारे में कभी ध्यान दिया ही नहीं कि वास्तव में मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ या नहीं, वास्तव में जो मुझे करना चाहिए वो मैं कर रहा हूँ या नहीं। मैं बस वो कर रहा हूँ जो दुनिया कर रही है, मैं वो कर रहा हूँ जो दुनिया कह रही है। कभी अपनी कोई सुनता है? ज़िंदगी में आप तभी सफल इंसान हो, जो मेरा मानना, आप तभी सफल इंसान हो, तभी आप सफलता पाए हो जब दुनिया का कोई भी इंसान, पूरी दुनिया में अगर एक भी इंसान अगर आपसे ये बोले कि मैं आपके जैसे बनना चाहता हूँ, मैं आपके विचारों को फॉलो करना चाहता हूँ, मैं आपके रास्ते पर चलना चाहता हूँ, मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को आपके जैसा बनाना चाहता हूँ, मैं अपनी सोच को आपके जैसा करना चाहता हूँ। जब कोई इंसान आपको फॉलो करे या आप जैसा बनना चाहे, तब आप सफल हो। क्योंकि जो इंसान सफल है, जो इंसान सही है, वही उसी इंसान को अगला इंसान फॉलो करता है। इस दुनिया में बहुत से लोग फॉलो करने वाले हैं कि इस बिजनेस टाइकून को फॉलो कर लो, इस टीचर को फॉलो कर लो, इस स्टूडेंट को फॉलो कर लो, या इस इंसान को फॉलो कर लो। बट जो इन सबको साइड में रखकर एक नॉर्मल इंसान को, अगर कोई नॉर्मल इंसान कह रहा है या कोई इंटेलिजेंट पर्सन कह रहा है कि मेरे को आपके जैसा बनना है, तो ज़रूर उस नॉर्मल इंसान में पढ़े लिखे, एजुकेटेड, अच्छे खासे, जो हर मुकाम हासिल कर लिए हों, उनसे भी बढ़कर क्वालिटी है, तभी वो इंसान उस नॉर्मल इंसान के जैसा बनना चाहता, ना कि उन इंसान की तरह बनना चाहता है जो मुकाम हासिल कर चुके हैं। तो सफल वो है, वो जो नॉर्मल इंसान, वो नहीं जो हर मुकाम हासिल कर ले। लाइफ बहुत छोटी है, हर पल बीत रहा है। हमको ज़िंदगी काटनी नहीं है, ज़िंदगी ऐशो आराम से बितानी नहीं है, हमें बस ज़िंदगी की सच्चाई जाननी चाहिए, हमें बस ज़िंदगी को जी भर के जीना चाहिए। कुछ लोग वैकेशंस पे या हॉलीडेज़ पे आते हैं, छुट्टियों में आते हैं घर पे या कहीं पे भी जाते हैं, थोड़े पल फैमिली के साथ, थोड़े पल अपने मन का कर लेते हैं, तो यादें जोड़ लेते हैं थोड़ी बहुत, तो उनको लगता है हाँ मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ तो किया अच्छा। बट वो अच्छा नहीं किया आपने, वो तो आपकी बस एज अ नीड थी, ज़रूरत थी कि चलो ऐसा कर लेते हैं, बट वो थोड़े पल के लिए रहता है। बट जो चीज़ ज़िंदगी को हर पल जीने में, हर पल जो खुशी है ना, वो खुशी कुछ दिनों में नहीं होती यार। कुछ दिन आप हॉलीडेज पे चले गए, कुछ दिन आप फैमिली के साथ रह लिए, तो वो खुशी खुशी नहीं होती। ज़िंदगी भर ज़िंदगी को अच्छे से जीना ही सबसे बड़ी खुशी होती है। यहाँ पे लोग इंसान को पहचानने में गलती कर देता है और वो बहुत ही कीमती चीज़ खो देता है। लेकिन उनको हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए, इस दुनिया में हर एक इंसान बहुत ज़्यादा कीमती है। हर एक चीज़ कीमती है लाइफ में। कभी किसी भी चीज़ को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहिए, ठुकराना नहीं चाहिए। हर चीज़ को एक्सेप्ट करो, बट हाँ जितना जिसकी ज़रूरत हो उतना करो, बट एक्सेप्ट सबको करना चाहिए। बिकॉज कब आपकी ज़िंदगी कैसे हो जाए आप खुद नहीं जानते, तो कभी किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ज़िंदगी है इतनी खूबसूरत ज़िंदगी, इतनी खूबसूरत ज़िंदगी क्या ही बताऊँ मैं।
ज़िंदगी में बहुत मज़ा है अगर जी लो तो। और ज़िंदगी में अगर आप अच्छे से जी लिए, जितने भी दिन जिए, तो आप अगले पल भी अगर रहो या ना रहो इस दुनिया में, या कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए कि आप कुछ करने लायक ना रहो, तब भी ये सुकून रहेगा हमेशा कि मैंने ज़िंदगी जी ली है, और वो भी इतने बेहतरीन ढंग से जी ली कि जैसा कोई कभी जी नहीं सकता। ये सब बातें आप सुन लो, माइंड में थोड़ी देर के लिए रख लो, सोचो, फिर वापस वही ज़िंदगी जियो, वही नौकरी पे जाओ, वही पढ़ाई लिखाई करो, वही सब कुछ, वही दुनिया का परपंच। क्या मतलब हुआ यार? बस एक मिनट ले लो, बस 1 मिनट, बस सोचना ज़रूर कि क्या सच में तुम ज़िंदगी को ज़िंदगी की तरह जी रहे हो जैसा जीना चाहिए। क्योंकि अगला पल, अगला जन्म कैसा होगा नहीं पता, यही टाइम मिला है, और इतने अच्छे से जियो ना कि हर एक चीज़, हर एक पल आपका खुशी से बीते। और ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिर्फ एक ही चीज़ है, सबसे ज़्यादा। आप उसको इतना ज़्यादा चाहो, इतना ज़्यादा चाहो कि और किसी की चाहत ही ना रहे कभी। आप उसको अपना भगवान बना लो, आप उसको अपना मेंटर, अपना गुरु, अपना टीचर बना लो, आप उसको अपना एम बना लो, आप उसको अपनी मंजिल बना लो, आप उसको अपनी दुनिया, अपना सब कुछ, अपनी खुशियाँ, अपना हर एक चीज़, अपनी सांसें, अपना सब कुछ बना लो। और वो सिर्फ और सिर्फ आप एक ही चीज़ को बना सकते हो, और वो है इस पूरे ब्रह्मांड में अगर उसको आपने खुश रखा है, अगर उसका आपके पास आशीर्वाद है, अगर उसका आपके पास साथ है, उसका आपका प्यार है, उसका आपके साथ प्यार है, उसका आपके साथ लगाव है, आप उसको रिस्पेक्ट देते हो, आदर करते हो, आप उसकी बात मानते हो, तो ज़िंदगी में हर एक मुकाम आप हासिल कर लोगे। और अगर उसका साथ नहीं है, अगर माँ बाप का साथ नहीं है, तो ज़िंदगी में आप ज़िंदगी जीना व्यर्थ है। आप एक चलती फिरती बस लाश हो और कुछ भी नहीं है। जो माँ बाप का प्यार, माँ बाप का साथ, माँ बाप का आशीर्वाद, माँ बाप की हर मुराद जो पूरी करे, माँ बाप की हर बात जो माने, वही इंसान भगवान को बहुत पसंद है। और जो भगवान को पसंद है, तो भगवान उस इंसान को अपना सब कुछ दे देता है। तो आपके पास सब कुछ आ जाएगा, बस आप अगर अपने माँ बाप के साथ हो, माँ बाप की खुशियों में अगर आप अपनी खुशियाँ देखते हो, तो आप एक अच्छे इंसान हो। आप लाख अच्छाइयाँ कर लो, लाख दान पुण्य कर लो, लाख भक्ति भगवान की कर लो, कोई मतलब नहीं है यार। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो मज़ा माँ बाप के साथ है ना, वो दुनिया के किसी कोने में नहीं है। माँ बाप से प्यार करके देखो, माँ बाप से बातें करके देखो, माँ बाप के साथ समय बिता कर देखो, जो खुशी, जो सुकून, जो मज़ा, जो तसल्ली मिलती है ना भाई साहब, दुनिया में किसी भी चीज़ में नहीं मिल सकती है, किसी भी नहीं मिल सकती है। और यही माँ बाप एक ऐसी चीज़ है पूरे ब्रह्मांड में। एक टाइम पे भगवान नहीं साथ देंगे तुम्हारा, एक टाइम पे तुम्हारा सबसे करीबी इंसान साथ नहीं देगा, बट माँ बाप एक ऐसे होते हैं हर टाइम पे आपकी हर एक गलती को इग्नोर करके आपके साथ हर सिचुएशन में खड़े रहते हैं, और रहेंगे ज़िंदगी भर जब तक उनकी सांसें हैं। लेकिन अगर वो आपके लिए अपनी ज़िंदगी पूरी दे दिए हैं, अपनी सारी ख्वाहिशों को किनारे करके आपको पढ़ा लिखा रहे हैं, आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है हर तरह से उनके साथ रहो। उनको आपसे कोई उम्मीद नहीं है कि आप उनको पैसे दो, आप उनको ऐशो आराम दो, उनको कुछ दो, बस उनको आपसे बस एक ही उम्मीद है कि आप कभी तकलीफ़ में मत रहो। बस हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनका
बेटा या बेटी उनकी संतान कभी दुख में ना रहे, हमेशा खुश रहे। बस आपसे वो यही उम्मीद करते हैं, इसीलिए आपको पढ़ाते हैं, इसीलिए आपसे कहते हैं अच्छा इंसान बनो, पढ़ लिख लो, जॉब पा जाओ। उनको अपने लिए नहीं देखना रहता, अपने बुढ़ापे का। कुछ लोग बोलते हैं कि माँ बाप अपने बुढ़ापे के लिए बच्चों को पढ़ाते हैं, नौकरी के लिए कहते हैं। ये तो दुनिया की सबसे घटिया सोच है। माँ बाप बस ये चाहते हैं कि जैसे बचपन में माँ बाप अपने बेटे या बेटी को राजा रानी की तरह रखे, सब कुछ दिया, वैसे वो चाहते हैं आगे भी ज़िंदगी में उनका बेटा हर चीज़ पाए, जो उसकी चाहत है हर वो पाए। लेकिन अगर आपके माँ बाप सिर्फ आपसे यही चाहते हैं, तो आप अगर एक अच्छे इंसान हो तो प्लीज़ माँ बाप को इतना प्यार करो, इतना ज़्यादा वक्त दो। मैं मानता हूँ कि आप दूर रहते हो या कहीं पे भी रहो दुनिया में, माँ बाप कहीं और हैं, आप कहीं और हैं, बट जितने भी पल माँ बाप के साथ रहो, कोशिश करो ज़िंदगी में जितना ज़्यादा हो सके। अगर आपके पास छुट्टी है 1 हफ्ते की, 3 दिन की, तो वो भी, अगर आपके पास 3 घंटे की भी छुट्टी मिले तो भी वो 3 घंटे, 3 दिन या 1 हफ्ते आप अपने माँ बाप के साथ बिताओ। जो सुकून मिलता है और इतना आशीर्वाद मिलता है ना कि वो आप लाख पूजा, लाख तपस्या कर लो, वो तब भी नहीं मिल सकता जितना माँ बाप का साथ होने से मिलता है। आपसे ये नहीं बोल रहा कि माँ बाप को आप खुश रखो, बस ये बोल रहा हूँ कि आप खुद को खुश रखो। अगर आप खुद खुश हो तो माँ बाप को और किसी की ज़रूरत ही नहीं है। बस आपकी खुशी देख लेते हैं ना, तो माँ बाप की खुशी 1000 गुना बढ़ जाती है। क्योंकि माँ बाप की दुनिया, माँ बाप का सब कुछ आप हो। उन्होंने आपको बनाने में अपनी ज़िंदगी बिता दी, और अगर आप ही खुश नहीं तो उनकी ज़िंदगी बेकार है। तो हमेशा कभी ये मत करो कि माँ बाप ने तुम्हारे लिए कुछ किया नहीं, तुम्हें पढ़ाया लिखाया नहीं, या तुम्हारे लिए पैसे नहीं खर्च किए, या तुम्हारे लिए सोर्स नहीं लगाया, तुम्हारे लिए कुछ किया नहीं है, तुम्हारे नाम कुछ लिखवाया नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई है। माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया है, माँ बाप ने तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की, माँ बाप ने तुम्हें इस काबिल बना दिया कि इस दुनिया में तुम कह सकते हो कि हाँ, मैं इस काबिल हूँ कि कुछ भी कर सकता हूँ। तुम कुछ भी करने के काबिल तभी बने जब माँ बाप ने तुम्हें पढ़ाया, जब माँ बाप ने अपनी मेहनत से तुम्हें इस लायक बनाया, तभी। और लास्ट में बच्चे शादी हो जाती है, उनकी फैमिली बन जाती है, माँ बाप को इग्नोर कर देता है। कितने घटिया होते हो तुम लोग। लोग कहते हैं सब बदल जाते हैं, हम जब शादी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे जो एक अच्छा बेटा, अच्छी बेटी होती है, वो कभी बदलेगी नहीं या बदलेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है जो उसके माँ बाप ने किया वो दुनिया में कोई कर नहीं सकता। जो चीज़ माँ बाप से मिल सकता है वो किसी और से कभी हो ही नहीं सकता। माँ बाप का साथ कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप अब भी माँ बाप से दूर हो या माँ बाप को टाइम नहीं दे पा रहे हो, अपने माता पिता को, तो आप दुनिया की बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मानता हूँ वक्त नहीं रहता, बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में, बट कहा जाता है ना, चाह लो तो सब मुमकिन है, ना चाहो तो मुमकिन होकर भी सब नामुमकिन ही है। तो वो आप पर है। जिंदगी में कुछ भी करो या ना करो, कुछ भी ना करो, आप कुछ भी ना करो, बस माँ बाप की हर बात मान लो, माँ बाप से प्यार करो, माँ बाप के साथ हर पल, जितने भी पल माँ बाप के साथ रहो, इतनी खुशी से बिताओ। और कभी भी माँ बाप के सामने अपनी आवाज़ ऊंची मत करो, माँ बाप को कोसो मत। किसी के सामने ये मत बोलो कि मेरे माँ बाप ने ऐसा किया मेरे साथ, या मेरे को ये नहीं किया तो मैं आज ये कर रहा हूँ। कभी भी नहीं। माँ बाप के बारे में गलत सोचने से भी इतना आपको पाप लगता है कि क्या बताएं। और माँ बाप को आप चिल्ला के बोलो, इतनी आपकी औकात हो गई है। जिस माँ बाप ने आपको बोलने लायक बनाया, आप उसके ऊपर चिल्ला रहे हो। इतने घटिया इंसान हो तुम। माँ बाप का साथ पा लो, वरना सब कुछ तुम खो दोगे। रही बात मेरी,
मेरी लाइफ में सिर्फ 2 ही चीज़ हैं जिसकी वजह से बहुत से लोग चाहे झूठी तारीफ करते हों चाहे सही सच में, बट करते हैं कि अर्पित तुम्हारी जो सोच है सबसे हटके है। अर्पित मुझे तुम्हारे जैसा बनना है। अर्पित तुम ये बताओ कि कैसे मैं अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाऊं जैसे तुम हो, कैसे मैं अपनी सोच को पॉजिटिव बनाऊं। एक ऐसे इंसान ने मेरे से आज बोला जो स्टेट लेवल तक का, नेशनल लेवल तक का प्लेयर है, जो टॉपर है अपने कॉलेज का, अपने स्कूल का जो टॉपर रहा है, जो इतना टैलेंटेड है कि क्या ही बताऊं। बट वो इंसान मुझसे बोला कि अर्पित मुझे तुम्हारे जैसा बनना है, मुझे तुम्हारी सोच जैसी है उस रास्ते पर चलना है। अर्पित मुझे टिप्स दो, मैं क्या करूं कि मैं तुम्हारे जैसा सोच सकूं, मैं तुम्हारे जैसा बन पाऊं, तुम्हारी जैसी पॉजिटिव थिंकिंग मैं कर पाऊं। जब कोई इतना सक्सेसफुल, इतना हाई लेवल का इंसान जब आपसे कुछ बोलता है तो कुछ सोच समझ कर ही बोलता है। मैंने उससे सिर्फ एक ही बात बोली, माँ बाप का साथ और अपने भगवान का, बस यही 2 चीज़ रखूं। हाँ, बहुत से लोग पूजा पाठ पे विश्वास नहीं करते, भगवान पे नहीं करते, वो आप पर डिपेंड है। बट मेरा ये मानना है, माँ बाप तो दुनिया में आप भगवान को एक पल के लिए छोड़ दो, खुद की सांसें लेना छोड़ दो, बट माँ बाप को 1 सेकंड के लिए भी अपनी ज़िंदगी से ये मत सोचो कि दूर है। कभी मत सोचना। मेरी दिन भर मम्मी डैडी से बात नहीं होती है। मेरी फैमिली में जल्दी किसी से बात ही नहीं होती। मम्मी डैडी के शाम को कॉल आता है, वो भी 10-15 मिनट के लिए, हाल चाल, खाना पीना, पढ़ाई लिखाई। बट वो 10-15 मिनट मैं पूरे 24 घंटे में सबसे ज़्यादा खुशी के पल मानता हूँ। 24 घंटे में सबसे ज़्यादा मैं मुस्कुराता सिर्फ वही 10-15 मिनट हूँ। 24 घंटे में सबसे ज़्यादा सुकून मुझे वही 10-15 मिनट ही देता है। 24 घंटे में सबसे ज़्यादा मैं खुद को खुशनसीब सिर्फ उन 10-15 मिनट में ही समझता हूँ। बाकी टाइम पे ज़िंदगी जैसे दुनिया का जी रही है वैसे ही जीता हूँ। बट वही 10-15 मिनट के लिए मैं शाम तक इंतज़ार करता हूँ। ऐसा नहीं मैं कॉल नहीं कर सकता या वो कॉल नहीं कर सकते, लेकिन जो 10-15 मिनट में मज़ा है वो अलग ही होता है। माँ बाप को तो मैं चाहकर भी नहीं बोल सकता। कुछ लोग कहते हैं कॉम्प्रोमाइज़ करने से बहुत कुछ छूट जाता है, बहुत सी जो चीज़ आप चाहते हो वो भी छूट जाता है। कोई बात नहीं, हर चीज़ कुर्बान कर दूंगा मैं, हर चीज़ छोड़ने के लिए तैयार हूँ, हर वो चीज़ मैं करूँगा, हर वो चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ मैं करूँगा, लेकिन माँ बाप को चाह कर भी नहीं छोड़ सकता। मैं हर एक कर्म कर डालूंगा, हर एक कर्म, लेकिन माँ बाप सिर्फ पहले थे, पहले हैं और आखिरी रहेंगे। पहला मेरा प्यार, पहली मेरी ज़रूरत, पहली मेरी चाहत, पहले मेरे भगवान, पहले मेरे दोस्त, पहले मेरे सब कुछ, पहले मेरी दुनिया, पहले मेरे सपने सिर्फ माँ बाप, और वही थे, हैं, रहेंगे। मुझे दुनिया में कोई मुकाम हासिल हो या ना हो, कुछ मिले या ना मिले, कभी कोई टेंशन नहीं लेता मैं कि मेरे पास दुनिया के इतने, मतलब वो कहा जाता ना कि माँ बाप भगवान होते हैं, मानता हूँ, बट असलियत में मेरे माँ बाप सच में भगवान हैं। और इसीलिए मैं भगवान और माँ बाप में कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करता। जो माँ बाप की इज्जत देता हूँ वही भगवान को, जो भगवान को ही माँ बाप को। और इतना ज़्यादा मैं अपने भगवान को चाहता हूँ, उतना ज़्यादा अपने माँ बाप को। दोनों एक ही हैं, चाहे भगवान बोलूँ चाहे माँ बाप, चाहे प्रभु बोलूँ चाहे मम्मी डैडी, हैं तो दोनों एक ही ना। हमेशा मैं अपने स्टेटस में अपने हर जगह लिखता हूँ प्रभु। प्रभु का मतलब ही है माँ बाप। और मेरे माता पिता किसी जन्म में, हजारों जन्म की
पुण्य होंगे तब जाके मैं पाया हूँ ऐसे माँ बाप। मेरी भगवान से बस एक ही ख्वाहिश है कि जितने दिन माँ बाप रहे हैं इस दुनिया में उतने दिन मैं इस दुनिया में रहूँ, क्योंकि माँ बाप हैं तो मैं हूँ, नहीं माँ बाप नहीं तो मैं भी नहीं हूँ। और सफल वही है जिसके पास माँ बाप का साथ है। सफल वही है कि अगला इंसान अगर आपके जैसा बनना चाहे तो आप सफल हो। और अच्छा इंसान वही है जो ज़िंदगी को अच्छे से जी ले, जो अपने माँ बाप को खुश रख पाए, जो हर किसी की पसंद बन जाए, वही अच्छा इंसान है। लोग कहते हैं बोलने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। वो तो पूरी दुनिया को पता है कि अर्पित सर्वेश कैसा है। मेरे को कभी घमंड नहीं हुआ। लोग मेरी तारीफ करते हैं या बुराई करें, मेरे को कभी मैं नोटिस ही नहीं करता। मैं तभी नोटिस करता हूँ जब मेरे माता पिता मुझे कुछ भी कहते हैं। बुरा तो कभी आज तक मेरे माँ बाप ने कहा ही नहीं, ना ही कभी मेरे को किसी बात के लिए टोका, क्योंकि मेरे माता पिता जानते हैं कि जो अर्पित है वो कोई हो नहीं सकता है। और इसीलिए कभी उनका ट्रस्ट मैं तोड़ ही नहीं सकता। इसी वजह से अगला इंसान आप पर आँख बंद करके भरोसा कर रहा है तो आपका भी फर्ज बनता है थोड़ा तो भरोसा जीत लो। बस यही अपनी ज़िंदगी है। लेकिन आपको मैंने पहले बोला, 1 मिनट के लिए प्लीज़ सोचो अपनी ज़िंदगी के बारे में, क्योंकि ज़िंदगी इतनी कीमती है ना यार कि खोने के बाद पछताओगे बहुत, और जी लोगे तो हर जन्म में सुकून रहेगा। भले याद ना रहे, बट यहाँ से जब जाओगे ना आपको ये सुकून रहेगा कि हाँ मैंने ज़िंदगी जी ली है। अब चाहे ज़िंदगी मिले या ना मिले, इस जन्म की ज़िंदगी तो हर जन्म की ज़िंदगी बराबर जी ली है। हमेशा कभी आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है होनी चाहिए कि क्या ज़िंदगी में छूट रहा है, क्या मिल रहा है, क्या नहीं, क्या कह रहा है, क्योंकि आपके पास माँ बाप है। अगर माँ बाप, बहुत से लोग के पास माँ बाप का साया नहीं रहता, माँ बाप भगवान के पास चले जाते हैं, माँ बाप बहुत दूर चले जाते हैं, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि माँ बाप, जब मैंने बोला कि माँ बाप भगवान है, तो भगवान तो कभी जा ही नहीं सकते। और भगवान ने तो खुद ही कहा है कि शरीर ख़त्म होती है, आत्मा नहीं, अस्तित्व नहीं ख़त्म होता। और आप भी इतने पढ़े लिखे हो, इतने समझदार हो, तो आप कैसे ये मान लिए कि आपके माता पिता हैं नहीं? कैसे मान लिया? क्योंकि आपको खुद पर भरोसा नहीं है। माता पिता इस दुनिया में कोई आए जाए कोई मतलब नहीं है, लेकिन आत्मा, अस्तित्व आपका कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता, और माता पिता का तो कभी नहीं, क्योंकि वो तो भगवान है। और भगवान का अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा तो ये दुनिया कैसे चलेगी? और मेरे दोस्त है, वो इसीलिए परेशान रहता है कि उसकी माता पिता नहीं है, उसका कोई सपोर्ट नहीं करता है। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, बट मैं उसको ये समझाना चाहता हूँ कि माता पिता नहीं है, कोई तुम्हारा सपोर्ट नहीं कर रहा है, तुम्हारे फैमिली वाले, तुम्हारे ननिहाल वाले, कोई भी, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे कोई भी रिलेटिव, कोई तुम्हारा सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो कोई बात नहीं यार। और तुम ये कैसा मान ली तुम्हारा माँ बाप नहीं है, हर पल तुम्हारे साथ है। तुम भगवान को मानते हो, भगवान की तुम पूजा करते हो, वही तो माँ बाप है ना, तो तुम कैसे मान लिया? भगवान कभी दूर नहीं जाते, भगवान कभी मरते नहीं हैं, भगवान कभी ख़त्म नहीं हो सकते। भगवान हर पल हमारे पास, हमारे करीब, हमारे अंदर होते हैं। रही बात ज़िंदगी में सामने होने की, सामने भी होते हैं, बस आपकी आंखों में हमेशा पर्दा लगा रहता है। पर्दा तब खुलता है जब आपकी आंखों पर हमेशा के लिए पर्दा बंद हो जाता है, तब तक देर हो जाती है। तो मेरे दोस्त, कभी ये मत सोचो कौन तुमसे चीट कर रहा है, कौन साथ दे रहा है, कोई मतलब नहीं। दुनिया में कभी मैंने तुम्हें हमेशा समझाया, किसी को ध्यान ही मत दो। तुम इस लायक बन गए हो कि तुम खुद कमा रहे हो, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। कभी इस बात की टेंशन, मतलब माँ बाप नहीं है तो तुम्हारी ज़िंदगी में, इस दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं है।
तुम हमेशा एक अच्छे इंसान थे, हो और रहोगे। बस कभी भी ये मत सोचना कि तुम्हारे माता पिता नहीं है तो तुम कुछ कर नहीं सकते। तुम्हारे साथ अर्पित हमेशा है, हमेशा रहेगा अर्पित, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका अर्पित है, हमेशा अर्पित रहेगा। बट कभी ये मत सोचना यार कि माता पिता नहीं है। माता पिता हैं तो दुनिया है, और उसी दुनिया में हम लोग सांसें ले रहे हैं। माता पिता कभी ख़त्म ही नहीं हो सकते। और जो तुम छोटी छोटी बातों पे जो रोने लगते हो ना यार, मानता हूँ हर्ट होता है, सबको हर्ट होता है, लेकिन किस लिए हर्ट होता है? जिसके पास कुछ होता नहीं है। तुम्हारे पास तो तुम्हारे भगवान जैसे माता पिता हैं, तुम्हारे पास तुम्हारा अर्पित है, तुम्हारे पास तुम खुद हो, तो तुम्हें और किसी चौथे इंसान या चौथी चीज़ की क्या ज़रूरत है भाई? ऑलवेज स्माइलिंग एंड बी हैप्पी। पागल, कभी सैड मत होया करो। अगर तुम्हारी सोच सही है, तुम्हारा रास्ता सही है, तुम्हारी ज़िंदगी में कोई कभी कष्ट हो ही नहीं सकता है, और तुम इतने ज़्यादा अच्छे हो, कभी कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती तुम्हें। तुम बेफिक्र हो गए, लाइफ को जियो अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से मुकाम हासिल करो, और तुम इतने आगे जाओगे जिसकी कोई सीमा नहीं है। बस कभी सैड मत होना कि माता पिता नहीं है तो कुछ हो नहीं सकता लाइफ में। सब कुछ तुम करोगे, और माता पिता हमेशा हैं तुम्हारे साथ। कभी मेरी ज़रूरत हो, मानता हूँ मैं हर पल हर समय तुम्हारा सपोर्ट, तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊँगा, लेकिन कभी तुम्हारा साथ छोड़ूंगा नहीं मैं। आई एम ऑलवेज विथ यू एट एवरी सिचुएशन, एट एवरी टाइम। थैंक यू सो मच। तुम्हारे जैसा दोस्त मिल गया, बहुत कुछ सीखने को मिला। और आप सबसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि माता पिता को सबसे पहले रखो, उसके बाद ज़िंदगी को अच्छे से जीना, अच्छे से ज़िंदगी को कैसे जीना चाहिए वो समझो। और तीसरी बात, जितना ज़्यादा हो सके इस दुनिया की जो मानसिकता है, जो थिंकिंग है ना, उससे ऊपर उठ जाओ, वरना ज़िंदगी तुम अपनी बर्बाद कर चुके हो, कर रहे हो, करोगे। बस इतना ही समझाना। ऑलवेज स्माइलिंग एंड बी हैप्पी। वो कहा जाता है ना, बहुत सी चीज़ें इंसान को नहीं मिल पाती, या खो देता है, या जानबूझ के खो देता है, लेकिन ज़िंदगी में तुम हर चीज़ खो देना, ज़िंदगी में आप लोग हर चीज़ ठुकरा देना, हर चीज़ इग्नोर कर देना, लेकिन अगर आपके साथ अर्पित है तो कभी भी अर्पित का साथ मत छोड़ना। ये मैं नहीं कह रहा कि अर्पित के साथ रहो या कुछ भी, बिकॉज अर्पित कोई इंसान, एक नॉर्मल इंसान नहीं है, या एक इंडिविजुअल पर्सन नहीं है। अर्पित है। अभी नहीं समझ में आता, कुछ लोगों को समझ नहीं आता कि अर्पित आखिर है क्या, और वो भूल कर देता है। बट मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अर्पित है। जो समझ जाए तो उससे ज़्यादा अच्छा, उससे ज़्यादा समझदार कोई हो नहीं सकता, और जो ना समझे तो उससे बदनसीब कोई नहीं हो सकता। मैं किसी इंडिविजुअल पर्सन को नहीं कह रहा हूँ, कोई खुद को मत समझ लेना क्योंकि समझदार लोग तो बहुत पड़े हैं दुनिया में। बस समझा रहा हूँ कि कोई गलती मत करो, वरना फ्यूचर तो सबको पता है, किसी को नहीं पता। फ्यूचर तो किसी को पता नहीं है, लेकिन मुझे तो सब पता है, बिकॉज आई एम अर्पित सर्विस। Always smiling and be happy and always think positive। और आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।